सुल्तान मदीने में रहे मेरा दिल और मेरी जान मदीने में रहे। कहना है दोनों आलम का वो सुल्तान मदीने में रहे, मेरा दिल और मेरी जान मदीने में रहे। क्यों ना खुशबू से मुअत्तर हो भला सारा जहां, 30 पारों का जो गुलदान मदीने में रहे। का जो गुलदान मदीने में रहे, 30 पारों का जो गुलदान मदीने में रहे। 4 मिसरे बताए जाऊंगा, समाज फरमाएं। तजल्ली से मामूर सीना रहेगा, तजल्ली से मामूर सीना रहेगा, यही जिंदगी का करीना रहेगा। वो जाएगा जन्नत में बेशक मुसलमान, तसव्वुर में जिसके मदीना रहेगा। तसव्वुर हेलो मदीना रहेगा। हेलो लेकिन कहना है, तवज्जो चाहता हूं हजरात, या रसूल अल्लाह, कोई सूफी तो कोई मस्त कलंदर होगा। मेरा कहना है कोई सूफी तो कोई मस्त कलंदर होगा, और कोई आका तो कोई शाहो तवंगर होगा। जिसका ईमान है अल्लाह पे और मोहम्मद पे, वो मुसलमान मुकद्दर का सिकंदर होगा। रसूल का मतलब समात फरमाए कि उन नबी और आशिक़े रसूल से मैं तवज्जो चाहता हूँ कि सारे नबियों में अफजल हमारा नबी सारे नबियों की मखसूस है उम्मते, मुसलमानों अजी दोनों आलम पे हावी हमारा नबी और जरा ये 2 मिसरे तवज्जो कि आसमानों पे सारे नबी रह गए, आसमानों पे सारे नबी रह गए, अर्शे आजम पे पहुंचा हमारा नबी, अर्शे आजम पे पहुंचा हमारा नबी। आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है। जब रसूल का यकीन देखिए कि आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है। तूने देखा जुलेखा हमारा नबी, तो देखा जुलेखा इसीलिए गाना है कि जिनकी तारीफ में पूरा कुरान है,
वाला नबी, वो है मेरा नबी कमली 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 वाला नबी, कमली वाला नबी, वो है मेरा नबी 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 कमली, वो है मेरा नबी कमली वाला नबी, वो है मेरा नबी कमली वाला नबी, वो है मेरा नबी कमली वाला नबी, वो है मेरा नबी कमली वाला नबी। आहा अजी जिनकी तारीफ में पूरा काम है, तारीफ में पूरा काम है, तारीफ में पूरा काम है, जिनकी तारीफ में पूरा कुरान है, जिनके अल्लाह ताला भी कुर्बान है। ऐ मुसलमानों, अजी वो है मेरा नबी कमली वाला नबी, 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 वो है मेरा नबी कमली वाला नबी, वो है मेरा नबी कमली वाला नबी, वो है मेरा नबी, वो है मेरा नबी कमली वाला नबी। एक एक बात, एक एक शेर बागौर होकर सुनेंगे तो पूरी नाते रसूल समझ में आएगी कि वो है मेरा नबी। हमारे नबी में ऐसी कौन सी बात है? तवज्जो। जिनके चेहरे को वशमसी कहते हैं सब, जिनके चेहरे को वशमसी कहते हैं जिनकी जुल्फों को है, जिनकी जुल्फों को वल्लेली कहते हैं सब, जिनकी जुल्फों को वल्लेली कहते हैं, 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 जिनके जिस्मे मुबारक का साया नहीं, अल्लाह जिनके जिस्मे मुबारक का साया नहीं, जिनके सीने को यासीन कहते हैं सब, वो है मेरा नबी काला नबी, वो है मेरा नबी काला नबी, मोहतरमा जी जरा गुजारिश करूंगा कि अपनी कैसी सभा भेजें। हमारे कलाम के टाइम आप ना करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आदमी की वाहुआ शेर सुनने के बाद अगर वाहुआ मिल जाए तो वो लाखों पैसे से बढ़कर होती है। अगर समझ के आदमी वाहुआ कर दे या सुभान अल्लाह कह देता है तो वो पैसों से ज्यादा अहमियत हो जाती है उसकी। और बिना समझे लाखों इनाम आप दे दें बिना समझे, वो कुछ मतलब नहीं रखती। लेकिन समझ के अगर सिर्फ आप वाहुआ कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए कहना है जिनके जिस्मे मुबारक का साया नहीं तो ना जाने कितने काबे बन गए होते अकीदत के। ए मुसलमानों, न जाने वाकया भी सुनाऊंगा, जरा समाज फरमाए। न जाने कितने काबे बन गए होते अकीदत के, जमीन पे पड़ गया होता अगर साया मोहम्मद का। सुभान अल्लाह। न जाने कितने काबे बन गए होते अकीदत के, जमीन पे पड़ गया होता अगर साया मोहम्मद का। अजी अगर काफिर पे पड़ जाता तो वो भी जन्नती होता। अगर काफिर पे पड़ जाता
तो वो भी जन्नती होता, खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया मोहम्मद का। जिसमें मुबारक का साया नहीं, जिनके सीने पे यासीन कहते हैं, सब वो है मेरा नबी कमली। पल में किया आपने, चांद के टुकड़े पल में किया आपने, चाचा चांद के टुकड़े पल में किया आपने। जितने सुनकार लोग हैं मैं उन लोगों से तवज्जो चाहता हूँ, जरा समाज फरमाइए। कहना है कि एक तवज्जो चाहता हूँ, चांद के टुकड़े पल में किया आपने, तारों की रोशनी गई बदली को देखकर, तारों की रोशनी गई बदली को देखकर, और दुश्मन भी कांपने लगे कमली को देखकर। तारों की रोशनी गई बदली को देखकर, अरे दुश्मन भी कांपने लगे कमली को देखकर। यूसुफ को देखकर तो फकत उंगलियां कटी, यूसुफ को देखकर तो फकत उंगलियां कटी, खुद चांद कट गया यहाँ उंगली को देखकर। हाँ चांद के टुकड़े लेकिन कहना है कि भाई साइंस की ताकत पे जिसको नाज हो, तवज्जो ए साइंस वालों, साइंस की ताकत पे जिसको नाज हो, आसमां से एक सितारा तोड़ दे। साइंस की ताकत पे जिसको नाज हो, आसमां से एक सितारा तोड़ दे, और कमली वाले की तरह अख्तर कोई चांद के दो टुकड़े करके जोड़ दे। हो चांद के टुकड़े करके किया आपने, टुकड़े सूरज को, हाँ डूबे सूरज को रोशन किया आपने, 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 सूरज को रोशन किया आपने। ये तो कलाम की तासीर भी होती है कि भी आप लोग हाजी गुलाम फरीद साहब का कलाम सुन रहे थे, जो उनके कलाम की तासीर है। मोहतरमा जी ने पढ़ा, हमारे एक हजरत बैठे हुए थे जिनको हाल आ गया, बड़ी प्यारी बात थी। लेकिन जब वो गाते थे इसी कलाम को, सरेला मकान से तलब हुई, तो पूरी की पूरी महफिलें झूमती थी, चाहे वो 1 लाख 2 लाख कितनी ही पब्लिक हो, लेकिन उनका इस कलाम होने के बाद पूरी पब्लिक झूमा करती थी। और उसी कलाम को देखिए मोहतरमा जी ने पढ़ा तो हमारे चचा भी झूम रहे थे। मैं भी पढ़ता उस कलाम को, समझ रहा था मैं आप लोगों का मूड, लेकिन मोहतरमा जी ने पढ़ दिया, इसलिए ये ना सुना रहा हूँ। डूबे सूरज को रोशन किया आपने, अजीब जुल्म से कर दुआ किया आपने,
बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं हमारे भाई की जानिब से। ये बहुत सारे इनामात मिले, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छी बात लगी कसम खुदा की कि लेडीज और जेंट्स के मुकाबले में कलाम सुने जा रहे हैं। ये बात देखकर बहुत अच्छी लगी। इसीलिए कहना है हजरत, चांद के टुकड़े पल में किया आपने, वो है मेरा नबी कमली वाला नबी। देखिए किसने कहा, तवज्जो, मेरे सरकार को जुल्म सहकर दुआएं दिया आपने। इसीलिए कहना है, ये वाकया सुने, मेरे सरकार को अजमत जो मिली क्या कहना, मेरे सरकार को अजमत जो मिली क्या कहना, मेरे सरकार को अजमत जो मिली क्या कहना, उनकी फैयाजियां और रहम दिली क्या कहना, उनकी फैयाजियां और रहम दिली क्या कहना। वो है मेरा नबी। देखिए किसने किसने कहा कि मेरे सरकार को अजमत जो मिली क्या कहना, उनकी फैयाजियां और रहम दिली क्या कहना, क्या कहना। मक्के में उनकी नबूवत का जो ऐलान हुआ तो कुफ्र बातिल का खुदा सख्ती परेशान हुआ। रोज मस्जिद में सुबह जाते थे सुल्तान हिजाज और फिर लौटते थे आप अदा करके नमाज। एक बुढ़िया जो उसी रास्ते में रहती थी और रात दिन दीने मोहम्मद को बुरा कहती थी। रास्ता रोज वो सरकार का देखा करती, कूड़ा घर भर का मेरे आका पे फेंका करती तो मुस्कुराते हुए सरकार गुजर जाते थे। जरा झूम करके तो सुभान अल्लाह। ये बात, मुस्कुराते हुए सरकार गुजर जाते थे। हक परस्ती की दुआ बस उसे फरमाते थे। तो रोज ऐसा ही, ऐ मुसलमानों, रोज ऐसा ही वो करती थी हसद की मारी। एक दिन हो गई बीमार बुढ़िया बेचारी। रोज ऐसा ही वो करती थी हसद की मारी। एक दिन हो गई बीमार बुढ़िया बेचारी। ताब इतनी न थी उसमें के छोड़ती बिस्तर और कूड़ा उस रोज नहीं फेंका नबी के ऊपर। 3 दिन कूड़ा ना जब फेंकने आई बुढ़िया तो चौथे दिन उसकी पड़ोसन से नबी ने पूछा कि रहती इस घर में थी बुढ़िया जो गई है वो किधर। सरकारे दो आलम की मोहब्बत देखिए। चचा तवज्जो, रहती इस घर में थी बुढ़िया जो गई है वो किधर। तो बोली औरत वो है बीमार पड़ी बिस्तर पर। बोली औरत वो है बीमार पड़ी बिस्तर पर। करके हासिल फिर इजाजत गए घर में हजरत और कहने लगे माँ कैसी है तेरी तबीयत। वाह। करके हासिल फिर इजाजत गए घर में हजरत और कहने लगे माँ कैसी है तेरी तबीयत। तो बुढ़िया पहचान के बोली तू यहाँ क्यों आया। बोले हजरत तेरा दीदार नहीं जब पाया। अरे 3 दिन हो गए कूड़ा नहीं फेंका मुझ पर। सरकारे दो आलम का दिल देखिए। 3 दिन हो गए कूड़ा नहीं फेंका मुझ पर और इसलिए दिल है मेरा बेकरार और मुस्तर। तेरे कूड़े से मेरा जिस्म नहा जाता था और मुझको उस कूड़े में फूलों का मजा। तेरे कूड़े से मेरा जिस्म नहा जाता था और मुझको उस कूड़े में फूलों का मजा आता था। तो मेरा अल्लाह तुझे जल्द शफा दे मादर। कूड़ा फिर फेंकना लिल्लाह तू मेरे ऊपर। तो बातें सुनकर मेरे सरकार की प्यारी प्यारी आंख से हो गए उस बुढ़िया के आंसू जारी। उठ के कहने लगी बुढ़िया के या रसूल अल्लाह मैं भी पढ़ती हूँ आज ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं भी पढ़ती हूँ आज ला इलाहा इल्लल्लाह। लाई ईमान वो बुढ़िया तो फैजा लहराई और खंजर उस वक्त हर एक शेर से ये सदाई क्या कि वो है मेरा नबी कमली।
बुढ़िया तो फैजा लहराई। वो है मेरा नबी कमली वाला नबी, वो है मेरा गुजारिश करूंगा आइए कि जरा आप इधर आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। जरा थोड़ी देर के लिए दिक्कत आ गए। आ जाइए आ जाइए। क्या बात है। ये लीजिए हमारी तरफ से 51 रुपये आपके माइक के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे। एक बार इनके साउंड के लिए ताली बजा दें। खंजर उस वक्त हर एक शेर से सदा आई के वो है मेरा नबी।
वजह से ये टिकट प्रोग्राम है, लेकिन उसके बाद सरकार दो आलम के नाम पर वाकया सुन रहे हैं। तो एक ऐसे दीवाने की बात बता रहा हूँ कि सरकार दो आलम का वैसा दीवाना ना कोई था, ना है और ना होगा। हजरत बिलाल एक यहूदी के थे गुलाम, हजरत बिलाल एक यहूदी के थे गुलाम, हजरत बिलाल एक यहूदी के थे गुलाम। रहता था उनके लब पे हमेशा नबी का नाम, रहता था उनके लब पे हमेशा नबी का नाम, रहता था उनके लब पे हमेशा नबी का नाम। देखिए अलग अलग वाक़या सुनिए, अलग अलग वाक़या। बुढ़िया का वाक़या सुना, यहूदन बुढ़िया का। अब दीवाने का वाक़या सुनिए कि हजरत बिलाल एक यहूदी के थे गुलाम, रहता था उनके लब पे हमेशा नबी का नाम, जाहिर था सारा माजरा उस बदखसाल पर, करता था वो हजारों जफाएं बिलाल पर। एक रोज इस तरह से सताया बिलाल को, जलती हुई जमीन पे लिटाया बिलाल को, सीने पे उनके रख दिया पत्थर जलील ने, मजहब ना छोड़ा फिर भी खुदा के खलील ने। सीने पे उनके रख दिया पत्थर जलील ने, मजहब ना छोड़ा फिर भी खुदा के खलील ने। क्या सीने पे उनके रख दिया पत्थर जलील ने, मजहब ना छोड़ा फिर भी। कहना है हजरत बिलाल एक यहूदी के थे गुलाम और रहता था उनके लब पे हमेशा नबी का नाम, जाहिर था सारा माजरा उस बदखसाल पर, करता था वो हजारों जफाएं बिलाल पर। एक रोज इस तरह से सताया बिलाल को, जलती हुई जमीन पे लिटाया बिलाल को, सीने पे उनके रख दिया पत्थर जलील ने, मजहब ना छोड़ा फिर भी खुदा के खलील ने। करता था जब वो बेहया कोई नया अजाब, तो हजरत बिलाल देते थे उस वक्त ये जवाब क्या कि वो है मेरा नबी कमली दीवाना कह रहा है क्या, मैदान हश्र में कोई बख्शा न जाएगा,